बहुमत वाला जादुई आंकड़ा 272 का, एक सीट ज्यादा 273 पर एनडीए, इंडिया गठबंधन 251 पर है। यहां पर मामला अभी भी बेहद करीबी, बेहद फंसा हुआ नजर आ रहा है। और अब जल्दी से एक रिएक्शन राजीव जी का लेते हैं। वो राज्य जहां पर बीजेपी को मोर्चा संभालना था, कांग्रेस से लोहा लेना था, उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो या राजस्थान हो, वहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान, अभी तक का यही आंकड़ा। राजीव जी नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने रोमाना, अभी तक का यही आंकड़ा, अभी तक के आंकड़े के हिसाब से भी एनडीए लगभग बहुत ऊपर चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए, अगर ये आंकड़े आपके स्क्रीन के ऊपर अप एंड डाउन हो रहे हैं तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही है, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ताओं की भाषा में परिवर्तन आया, मतलब जैसे एक घमंड कहते थे, घमंड यहाँ नजर आना शुरू हो गया। अभी तो बहुत दूर है, ये नीचे भी जाएंगे और नीचे जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ऊपर जाने वाली है। अब ये बताइए, अभी बताइए, विभिन्न चैनलों के ऊपर हम देख रहे हैं, अभी किसी चैनल बिल्कुल ऊपर ही जाने वाली है। ए प्रशासन सुन लो, ए प्रशासन सुन लो, राम नाम सत्य होने वाला है। अभी तक तो 100 के आसपास पहुंचे हैं, तब जाके प्रशासन को उंगली दिखा रहे हैं। तो ये पुराना जो इनका बिहेवियर और इनका व्यवहार था, वो इन आंकड़ों की वजह से देश की जनता के सामने दर्शक समझ पाएंगे ना। आप ही दोनों बात कर रहे हैं, एक एक करके बोल लीजिए ना प्लीज। कर लेते, थोड़ी देर तो इंतजार कर लेते, कम से कम गरिमा तो बची रहती है आपकी कि आप बदल चुके हैं। आपने तो फिर दिखाया 10 साल लोगों ने ये बड़ा वैलिड पॉइंट है राजीव जी, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। मुझे लगता है जरा सा अलका लंबा को इस पर जवाब देना चाहिए। अलका, क्योंकि ईवीएम को लेकर जिस तरीके के सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, अच्छा वो जयराम रमेश वाला बयान जो उन्होंने दे दिया, वो डीएम 150 जिसका जिक्र करते हुए चुनाव आयोग ने भी नाराजगी जताई और उनसे जवाब मांगा गया, ये बहुत जल्दबाजी कर दी। ये हार का डर था क्या जो इस तरीके से ईवीएम चुनाव आयोग पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा दिए कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, हम हार नहीं रही, आपको दिख रहा है और हमें इसीलिए उसका डर भी नहीं था। लेकिन चंडीगढ़ में हमने लोकतंत्र की राजीव जी प्लीज अलका जी को सुनिए, फिर आपके पास आऊंगी। सीसीटीवी कैमरे में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को बेनकाब किया है, इसलिए विपक्ष इस पर एकजुट और सतर्क था, जिसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। हम सत्ता में रहे या विपक्ष में, अगर लोकतंत्र में कोई भी सवाल ईवीएम को लेकर या किसी भी तरह का उठेगा, लोकतंत्र में उसके जवाब मिलने चाहिए। आप गला और आवाज नहीं दबा सकते। ये गला दबाना, आवाज दबाने का काम लोकतंत्र में इस तानाशाह सरकार ने किया है। कोई सवालों की जगह नहीं, वरना प्रधानमंत्री जी 10 साल में एक भी प्रेस वार्ता करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए? करते प्रेस वार्ता, लेते लोगों को सवाल। किसान मिलना चाहता था पटियाला में, नहीं मिले उनसे, थोप दिए कृषि कानून, घुटनों पर लाया किसान, 700 किसानों ने शहादतें दी। इनको तानाशाह को समझना चाहिए कि अब आपको हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। आप सरकार अगर बनाने की सोच भी रहे हैं तो 400, 300, 272 से नहीं, किस तरीके से। अच्छा अलका जी, मुझे एक सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि ये जो पंजाब और दिल्ली वाले आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, दिल्ली में आप और कांग्रेस पार्टी साथ आए, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।